हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज एंड जनरल रीडिंग है। आप मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आप ही के लिए है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए है और ये वाला कार्ड आपके लिए है। आपके लिए है टेम्परेंस और आपके पार्टनर के लिए है जजमेंट। जैसा कि गाइज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ ही दिनों में रीडिंग लेके आने वाली हूँ, हु विल यू मैरी, और वो रीडिंग होगी आपके राशियों के ही अकॉर्डिंग। तो अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपडेट करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उस टॉपिक में हम देखेंगे गाइस कि आपकी शादी किसके साथ होगी, खास तौर पे उन्हीं के लिए है। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है, या फिर आप जिनका वेट कर रहे हैं क्या उनके लिए, या फिर आप किसी नए पार्टनर को चाहते हैं उनके साथ, किनके साथ होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ये हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं डिवाइन रेस्ट ऑफ अप्रैल फॉर मीन राशि। The moon, knight of wands, page of wands, two of swords, ace of swords, king of swords, 10 of swords, सारे swords ही आ रहे हैं। एंड यहाँ पे है 9 of cup एंड बॉटम ऑफ डेक है 6 of wands। ओके फाइन, आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन आपके इस रीडिंग को। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे है द फूल, क्वीन ऑफ कप, ये कार्ड खुद ब खुद आपके लिए आया है, हम इसको लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस चलिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे राशियां हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, काफी स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अगर आप वाटर साइन है तो किसी वाटर साइन के साथ भी डील भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है। इतनी राशियां मुझे दिख रही है, मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी बहुत 5 to 2% मुझे यहाँ पे ओनली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके लिए। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइस, तो हो सकता है आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं किसी चीज को, किसी पास्ट की चीज को लेके, जो कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं कि आप क्या करें।
तो हो सकता है ये आने वाला रेस्ट ऑफ अप्रैल आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन लेके आने वाला है कि जिसमें आप और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आपको शायद एक्शन लेना है, और एक्शन ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे पाइसेस साइन आपके लिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, और उन 2 ऑप्शन में आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना है अपने लिए। हो सकता है आपकी मैरिज के लिए बोला जा रहा है, आप मतलब एक फैमिली में मैरिज के लिए बोला जा रहा है और आप कहीं और करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों चीज में स्टक है। ओके, लाइक इन दोनों चीज में स्टक है कि आप क्या करें, अरेंज करें या फिर अपने उन पार्टनर का वेट करें जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन घर से भी प्रेशर आपको दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। आप इन 2 चीज में कंफ्यूज रहने वाले हैं, और आप शायद सिलेक्शन करने में ओके एक्शन लेने में आप फिर भी नहीं एक्शन ले पाओगे, और इसी दुविधा में बहुत परेशान हो। लेकिन फिर भी मुझे जहां तक मैसेज मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन ले लोगे, और वो भी अपने फैमिली के लिए ही लोगे। बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार अपने पार्टनर से मिल के पहले बात करोगे, अगर उधर से सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आ रही हैं तो आप उसके लिए फिर से एक बार अपने घर में बोलोगे, कोशिश करोगे बैलेंस करने की कि चीज़ें हो जाएं, और अगर हो जाती हैं तो ठीक, अगर नहीं होती हैं, काफ़ी टाइम ये लगाते हैं, वेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्शन ले लोगे अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। ये पहले मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग प्रेजेंट टाइम में शायद शादी के लिए आपके रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, और दो चीज़ों में आप अटके हुए हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली में कोई इश्यूज है थर्ड पार्टी की वजह से, लाइक फैमिली में, या फिर कुछ करियर की वजह से, या फिर हो सकता है रिलीजन्स कास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम से स्टक थे। तो हो सकता है उनके लिए, ठीक है, जो लोग वेट कर रहे थे किसी का, और जो लोग शादी का अगर वेट कर रहे हैं उनके लिए। जो सिंगल है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है आप लोग इस टाइम पे कोई ट्रैवलिंग करने वाले हैं, और ये ट्रैवलिंग खास तौर पे उसी लिए करने वाले हैं मैरिज के लिए। कहीं आप अपने, अगर आप लड़का हैं तो लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की हैं तो लड़का देखने जा रहे हैं, ये भी है, कोई एक्शन है। या फिर हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं अपने किसी वर्क से, वहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई एक न्यू पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ये वो भी हो सकते हैं, शायद अभी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, इस रीडिंग के अंडर 6 डेज में या फिर 1 डेज में ही ये इंसान आपको मिल सकते हैं, और आई थिंक ट्रैवलिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं ऑनलाइन कनेक्शन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके तरफ ये आप इस इंसान को मिल सकते हैं। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों से आपका नो कॉन्टैक्ट जोन था, आपने इनको नो कॉन्टैक्ट किया था। ओके, तो गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, अगर अपने पार्टनर का 9 महीने से 8 महीने से। तो मुझे लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में आप उन्हें कॉल मैसेज करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कॉल मैसेज करने वाले हैं, या तो आप उनसे मीटिंग करके बात करने वाले हैं, और आप ये एक्शन लेने वाले हैं कि अगर कमिटमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, भले ही कितना ही पेन मिले। ये आप बहुत रेडी हैं, मतलब पूरे तरीके से आप एकदम रेडी पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आपको वेट है कि आपके पार्टनर का मैसेज कॉल आए, शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो कि मैरिड है, सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से शायद हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लियर नहीं किया था। जब बात सीरियस हुई, फॉर मैरिज तक गई, तो आप लोगों ने शायद कमिटमेंट देने से, या तो इन्होंने आपको नहीं दिया या तो आपने नहीं दिया, उस वजह से चीजें रुक सी गई हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर ऐसी चीजें हैं, डिवोर्स की बात चल रही है या फिर सेकंड मैरिज की बात चल रही है, तो चीजें आपके हक में होंगी। और इस अगर ये चीजें काफी टाइम से अटकी हुई थी तो आप लोग इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं काफी स्ट्रांगली तरीके से, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अगर अभी तक अपने करियर में थे, करियर की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये उस चीज को इन्होंने हासिल कर लिया है, और अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे बहुत जल्द। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द, लाइक इस रेस्ट ऑफ अप्रैल से आपको चीजें कुछ सुधार में होती हुई दिखाई देंगी। ओके, यहाँ पे ये चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो आपको छोड़ के गए थे, ये खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी है, ये खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आपने शायद जो इतना धैर्य रखा है, बैलेंस बनाया हुआ है, आपकी पेन, आपकी प्रार्थनाएं शायद वो काम कर गई हैं, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में जितने भी लोग हैं, आप इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ये भी चल रहा है। कुछ लोग बहुत
बहुत डीप तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के आपके पार्टनर का अभी देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, रेस्ट ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा बच के रहिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, नहीं तो लड़ाई होने के चांसेस हैं। ये आपको ब्लेम करेंगे, आप इन्हें ब्लेम करेंगे, इस चीज से बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एंजल की तरफ से कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में, जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने रिश्ते को और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए पहला यहाँ पे कार्ड आया हुआ है एंजल की तरफ से, रिकंसिडर, और दूसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट मंथ। सो गाइज, आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और दूसरा कार्ड है यहाँ पे, आपको कुछ ही महीने में आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो जाना है। हो सकता है इसी अप्रैल महीने में अंडर 6 डेज में, अंडर 1 वीक में आपको क्लियरिटी मिल जाए, या तो आने वाले टाइम में एक डिवाइन टाइम पे आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी विश होती है, वो हम जब चाहते हैं तब नहीं होता, वो डिवाइन के टाइम पे होता है। तो आपके लिए डिवाइन टाइम पे आपके काम बनेंगे, जो भी कुछ आपकी विश है। सो पाइसेस साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अप्रैल। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।